अस्सलामुअलैकुम सामीन। 27 ज़िलक़ादा और 5 जून है। ख़बर का उन्वान है सरकार किसकी बनने जा रही है। ज़ाहिर सी बात है, इलेक्शन हो चुका है, कल वोटिंग हो चुकी है। अब लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि सरकार किसकी बनने वाली है। हमारे मुल्क में सरकार बनाने के लिए 272 का हिंसा आंकड़ा लाना ज़रूरी है, लेकिन इत्तेफाक से किसी भी पार्टी को 272 वोट नहीं मिले हैं। बीजेपी को खुद अपने बलबूते पर 240 वोट मिले हैं। अलबत्ता जो बीजेपी की इत्तेहादी हैं उन सबको मिलकर वोट का हिंसा बढ़ गया है। पहले आपको ये बता दूं किस पार्टी को, किस इत्तेहाद को कितने वोट मिले हैं। बीजेपी का जो इत्तेहाद है, बीजेपी के इत्तेहाद वाली सब मिलाकर पार्टियों को 292 वोट मिले हैं। उधर कांग्रेस की जो इत्तेहादी पार्टियां सब मिलाकर 234 वोट मिले हैं। बीजेपी को अपने तौर पर 240 वोट मिले हैं और सरकार बनाने के लिए 272 वोटों की ज़रूरत होती है। बीजेपी को अपने तौर पर सिर्फ 240 वोट मिले हैं, जिनमें अभी 50, 60, 70 और 32 वोटों की ज़रूरत है। इन 32 वोटों के लिए ही खेल खेला जाना है। आज मीटिंग है, एक तरफ इंडिया अलायंस राहुल गांधी, अखिलेश और उनके साथियों की मीटिंग है, और दूसरी तरफ बीजेपी नरेंद्र मोदी और उनके साथियों, और उधर से चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार की मीटिंग है। अब देखना ये है कि लोग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कितना साथ देते हैं। बता दूं, फ़िलहाल चंद्रबाबू नायडू के पास उनकी पार्टी है टीडीपी की 16 सीटें हैं, और नीतीश कुमार की पार्टी जो है उसके पास 12 सीटें हैं। ये आंकड़ा है सरकार का। अगर नीतीश कुमार, जैसे कि उनका नाम पलटू राम है, अगर वो पलट जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी पूरी तरह। और चंद्रबाबू नायडू भी अगर कोई खेल खेल लेते हैं फिर भी बहुत मुश्किल आ जाएगी। इसलिए बीजेपी पूरा खेल गेम के चक्कर में है, अभी से लग गई है। ठीक है, आज मीटिंग बुलाई है और हमारी इत्तला के मुताबिक आज दोपहर किसी वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बीजेपी दफ्तर आ सकते हैं। उधर राहुल गांधी का जो अलायंस जो इत्तेहाद है उसकी मीटिंग भी आज ही है। तो आज दोनों तरफ से मीटिंग है और ज़ोर आजमाई दोनों तरफ से होगी। अब देखना ये है कि मामला क्या होता है। बहरहाल अभी गेम दोनों तरफ खेला जा सकता है। सरकार उधर ही बन सकती है, सरकार इधर बन सकती है। सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस दरमियान वो एग्जिट पोल वाले पत्रकार और चैनल लापता हैं जिन्होंने कल सुबह तक अपनी शैतानी फितरतों के साथ बीजेपी इत्तेहाद को 350 सीटें बताई थी और उससे पहले 400 पार का नारा दिया था। आज तक जैसे चैनल ने कल सुबह सवेरे 397 सीटें बतलाई थी कि बीजेपी इत्तेहाद को 397 सीटें मिल जाएंगी। उधर वो सहाफ़ी भी चुप हो गई हैं जिन्होंने अक़लियतों में फूट डालने के लिए गैर सियासी लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यू शेयर किए थे। ये सब लोग एक टीम ऐसी थी जो अक़लियत के दरमियान फूट डालने पर छोड़ी गई थी। एक टीम ऐसी थी जो बीजेपी के हक़ में 400 पार का नारा लगा रही थी। अलग अलग टीमें बीजेपी ने छोड़ रखी थी। सब नाकाम हो गई हैं, सब अंदाज़े धरे रह गए हैं। और जैसा बीजेपी का हाल हुआ है ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में, वो आप सबके सामने है। बहरहाल हम फिर उसी बात पर आते हैं। आज कांग्रेस वाले इत्तेहाद की और बीजेपी वाले इत्तेहाद की दोनों की मीटिंगें हैं। देखना ये है कि शाम तक क्या सूरत हाल बदलती है। आज का दिन सरकार बनाने में काफ़ी अहम रोल अदा कर सकता है।